तो आज की रेसिपी है एक ऐसा पराठा जिसके आगे सारी मिठाइयाँ फीकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मावा पराठा यानी खोया पराठा की। तो चलिए बिना देरी के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। तो यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। ग्राम में 400 ग्राम आटा है। बाजार में इसे पूरा मैदे के साथ ही बनाया जाता है, लेकिन आप घर पे बना रहे हैं तो गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल करें। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक। नमक डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, और 1 बड़ा चम्मच देसी घी। तो इन सब चीजों के साथ आटे को बढ़िया से मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर का पानी लिया है आटा गूंथने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जैसे रोटी चपाती का डो तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा ही डो तैयार करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए, आटा ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा टाइट होना चाहिए। ये बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी में ही हो। तो थोड़े थोड़े पानी डाल के मैंने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है। तो फाइनली मीडियम कंसिस्टेंसी डो तैयार है। तो इसे हम गीले कपड़े से ढक देते हैं ताकि ऊपर का सरफेस ड्राई ना हो। इसे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तब तक हम पराठे की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मावा लिया है। तो ग्राम में ये 100 ग्राम मावा है। ये घर का बना हुआ सॉफ्ट मावा है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड की हुई है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। ये मात्र 5 मिनट में बनकर के तैयार हो जाता है। तो अगर आप बाजार का मावा यूज कर रहे हैं और वो टाइट है, तो आप उसे कद्दूकस करके ही यूज करें। यहाँ पर 2 टेबलस्पून चीनी, जिसको कि मैंने ग्राइंडिंग जार में बारीक पीस लिया है, वो भी डालेंगे। और साथ ही 2 टेबलस्पून पिस्ता, इसको भी मैंने बारीक इसका पाउडर ग्राइंडिंग जार में पीस के बना लिया है, इसे भी डाल देंगे। इसके साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। तो इन सब चीजों को डालकर हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मावा मिक्स करते समय यदि चिपक रहा है तो हाथों को थोड़ा सा देसी घी से ग्रीस कर लें। तो फाइनली मावे की स्टफिंग तैयार है। आटे को रेस्ट पे रखे 10 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि हमें रोटी के पेड़े के मुकाबले तो थोड़ा सा ही भारी पेड़ा लेना है, नहीं तो ये पराठा मावा पराठे के टेस्ट की बजाय आपको आटे का ही टेस्ट देगा। तो पेड़े को सूखे आटे में लपेटकर उंगलियों की मदद से इसे इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। वापस से सूखे आटे में कोट करने के बाद इसे पूरी साइज का बेल लेंगे और इसके बीचों बीच 1 चम्मच मावे की स्टफिंग रख देंगे और इसे इस तरह हथेली पर लेकर इसकी एक पोटली सी बना लेंगे। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल देंगे। आटा तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि आटा आपको बहुत नीचे से नहीं तोड़ना, नहीं तो बेलते समय पराठा फट सकता है। और जिस जगह से हमने आटा तोड़ा था उसे इस तरह से प्रेस कर दें। अब सूखे आटे में इसे लपेटकर हल्के हाथों से बेल लें। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आपको इसे ज्यादा प्रेशर देके नहीं बेलना, क्योंकि मावा बहुत सॉफ्ट होता है, वो बाहर आ जाएगा, इसलिए हल्के हाथों से ही इसे बेलें। तो इधर मैंने गैस पर तवे को लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म करना पहले ही रख दिया था। तो तवा लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसे थोड़े से देसी घी से ग्रीस करेंगे और इस पर तैयार पराठा डाल देंगे। तो नॉर्मली हम जैसे पराठे को उलटते पलटते हैं, उसी तरह से जब ये दोनों ओर से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो इसे उतार लेंगे। इस पराठे को आप मीडियम फ्लेम पर ना सेकें। मीडियम फ्लेम पर सेकने से, क्योंकि ये मावे का पराठा है, बहुत जल्दी जलने लगेगा। और बिल्कुल लो फ्लेम पे भी ना सेकें, क्योंकि लो फ्लेम पे सेकने से ये काफी कड़क हो जाएगा। इसलिए गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में ही रखें। देखिए पराठा कितना बढ़िया से फूल रहा है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पकाने के लिए जब भी आप इसे प्रेस करें तो हल्के हाथों का ही यूज करें। ज्यादा प्रेस करने से मावा बाहर आ सकता है। फाइनली इस पे दोनों ओर से बढ़िया से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब इसे उतार लेते हैं। तो इतनी मावे की स्टफिंग से 5 मीडियम साइज के पराठे आसानी से बन जाएंगे। ये पराठे ऐसे ही खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं, लेकिन यदि आप इसे रबड़ी के साथ खाएंगे तो इसका टेस्ट 2 गुना हो जाएगा। तो रबड़ी की रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पे अपलोड की है। ये मात्र 5 मिनट में बनकर के तैयार हो जाएगी। तो उस रेसिपी को भी जरूर देखिएगा। यदि आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।